अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की खुशी में मीठी मीठी ईद की खुशी में खुशियाँ भी मना रहे हैं। और इस बार ईद पुर उम्मीद के नाम से हमने इस प्रोग्राम को भी टाइटल दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो गए जिसके हवाले से दिल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रंजीदा भी है और दुखा हुआ भी है। लेकिन रवायत है, अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ों के बाद ईद होती है, तो ईद मना रहे हैं। और ईद पर इस वक्त जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, मुल्तान की एक नहायत सुलझी हुई सियासतदान है, जो कि एक अरसे से सिनेरियो से बिल्कुल आउट हो गई थी। तो कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन हुआ डॉक्टर रुबीना अख्तर साहिबा का, जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट इस वक्त साउथ पंजाब की प्रेसिडेंट का उन्हें ओहदा दिया गया है। एक तवील जद्दोजहद है डॉक्टर साहिबा की। और ख़ास तौर पर अगर पीटीआई की बात की जाए तो उस वक्त पीटीआई, जब कोई पीटीआई को पीटीआई सुनना भी नहीं चाहता था या कोई पीटीआई में शामिल भी नहीं होना चाहता था, उस वक्त पीटीआई का झंडा लेकर ये खातून हर जगह पर मौजूद होती थी और हम खुद कवर करते थे। तो डॉक्टर साहबा, फाइनली यू अचीव द टारगेट, कह सकते हैं? बिकॉज़ अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन ये है कि इस जद्दोजहद में अब तेज़ी आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको जब कोई भी जब ओहदा दिया जाता है, आपको पार्टी की तरफ से इज़्ज़त दी जाती है, तो फिर आपका जज़्बा ज़्यादा जवान हो जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपको ये एहसास होता है कि अब आपने इस पार्टी के लिए मज़ीद और मज़ीद काम करना लेकिन है। एक और चीज़ है जो मुख्तलिफ पॉकेट्स में बातें हो रही हैं कि शी इज़ डिज़र्विंग। मतलब इस वक्त आपको ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपको ओहदा मिल गया, या इस बात की है कि लोग आपके साथ ओहदे के साथ कोई सवालिया निशान नहीं कर रहे और आपकी सीट के ऊपर सब मुतफिक हैं कि शी इज़ डिज़र्विंग? तो ये कितना अच्छा लगता है, ये फीलिंग कैसी लगती है? आप ये सोच नहीं सकते कि ये इसकी जो फीलिंग है ना वो क्या है। क्योंकि देखिए, ओहदे तो आनी जानी चीज़ है। आज ओहदा है, कल नहीं है। इसी तरह कोई आज एमपीए बनता है, एमएनए बनता है, तो कल वो इवन वज़ीर आज़म होता है तो वो कल को नहीं होता। लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी की जो बात होती है, जो उसकी जद्दोजहद होती है, जो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं और फिर जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो कहा, जो मार्क्स दिए जाते हैं कि आपने अपनी शख्सियत को करैक्टर के हवाले से, आपने काम के हवाले से, आपने जद्दोजहद के हवाले से, अगर आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं तो मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा साउथ कारनामा को है। कैसे लेके चलेंगे आप? साउथ एक बड़ा टिपिकल सा एरिया है और उसमें ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। देखिए, जो साउथ है ना वो बड़ा हमेशा डिप्राइव रहा है। उसकी सहूलतों को बड़ा हमेशा कभी भी जो तख्ते लाहौर था, मैं समझती हूँ उसे कहते हैं जो, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने, आप देखें कि वज़ीर आला भी हमारे साउथ पंजाब का है। तो इससे जो है ना इंशाअल्लाह ताला साउथ को मैंने पहले भी, आज से 12 साल पहले जब मैंने अचीव किया था ये इसको जॉइन किया था पीटीआई को, तो उस वक़्त भी कोई ख़ातून जो थी वो कहीं चीदा-चीदा साउथ पंजाब में थी। तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और मैंने इसको बना के दिखाया था। तमाम अज़ला में बॉडियाँ बनाई थी और तंज़ीमें जब मैंने बनाई तो खान साहब ने इवन बहुत एप्रिशिएट किया था। तो अब तो माशाल्लाह पार्टी बड़ी है, हमारी गवर्नमेंट है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी ख़वातीन को साउथ पंजाब की तंज़ीम में ऐसी बनाऊँ कि कल को आने वाले बलदियाती इलेक्शन हैं और फिर खान साहब को जो है ना एक दफ़ा दोबारा वज़ीर आज़म हम देखें, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ताकि तो अपने तो आप तो पाकिस्तान तो बना तो तो सकें। इस वक्त ईद और ऊपर से आपको ओहदा मिल गया, डबल खुशी होगी इसकी, है बिल्कुल, ना? ये तो पहली बात है। तो ये तो पहली बात है तो कि ये देखिए ईद में डबल मज़ा हो गया, हो डबल गया मज़ा डबल आ गया। ऑफ़र, एक के बिल्कुल साथ एक फ्री। जी, जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये हुआ है और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और अपनी लीडरशिप का भी ख़ास तौर पे, जब से ख़वातीन की ऑटोनॉमस बॉडी बनी है तो कितने लोगों ने आपको मुबारक दी? अनगिनत। अच्छा, अनगिनत। फ़ोन आप फ़ोन फ़ोन यकीन, आते रहे? यस, मेरा ख़्याल है कि इतने ज़्यादा आए हैं कि पाकिस्तान के, मैं तो समझती हूँ कि हर सूबे से अच्छा, अच्छा, और हर शहर से आए हैं। आप अच्छा, यकीन अच्छा, करेंगे अच्छा। कि अब यहाँ से मुझे एहसास होता है कि वाक़ई मैंने इतना काम किया है पार्टी के लिए कि एवरीबॉडी नोज़ मी तो दुःख एंड भूल के कुछ एप्रिशिएटिंग मी। दुःख भी थे ना साथ के आह! साथ? दुःख तो देखिए देखिए जो हमें आज तक जो इग्नोर किया गया वर्कर्स को, किया जाता है, शायद हर पार्टी में कभी-कभी किया जाता होगा वर्कर्स को, तो वो तो एहसास है, अभी भी है। अभी मैं कहती हूँ कि तंज़ीमी ओहदा मिला है, लेकिन आई डिज़र्व मोर देन दिस।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम तो ये चाहते थे कि हमें कोई हम पार्लियामेंट में जाएं और खान साहब कहा करते थे कि अगर मुझे 100 अच्छे लोग मिल जाएं तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो शायद हम कहते थे कि हम खान साहब को शायद वो कुछ उनको ना बताया गया या पता नहीं वो कैसे मतलब कि थोड़ा सा हम पीछे रह गए। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मुझे ये हमें श्योर था कि अगर हमें भी शामिल किया जाता तो हम भी बहुत अच्छा अपना खान साहब काम पे कितना करते। एतमाद है आपको? बहुत एतमाद है, अभी भी कर सकते है हैं, कर सकते हैं। लेकिन इर्द गिर्द बड़े पैराशूटर्स आ गए हैं। वो रुबीना अशरफ दूर हो गई, वो रुबीना बहुत अख्तर, सारे ऐसे डॉक्टर रुबीना नाम अख्तर। मैं रुबीना अख्तर दूर हो गई, कई ऐसे और नाम हैं जो कि इस वक्त सिनेरियो में नहीं हैं। देखिए तो इस सारे मैं मामले आपको एक में बात तो बताऊं, बड़ा मुश्किल है ना। जो डेडिकेटेड पर्सन होता है ना, जो डेडिकेटेड होता है, वी आर डेडिकेटेड फॉर द पार्टी। वो चीज़ ये नहीं देखता कि मुझे कुछ मिला है या नहीं, ठीक है। वो ये देखता है कि खान साहब वज़ीर आज़म बन गए ना। देखिए हमारा एक यही एक जो हम जिसके लिए 30 अक्टूबर का जब जलसा था, देखें वो हम लोगों ने दिया था। ठीक है। उस वक़्त कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था पार्टी में, ये तो आपको भी पता है, तारीख ऐसे- गवाह है इस ऐसे- चीज़ की। ऐसे ही। मैंने खुद बसें भर भर के नौजवानों को पैसे दिए थे कि जाएं आप जलसा अटेंड करें। ठीक है ना, उस वक़्त हमें ये नहीं था कि हम सिर्फ इतना कहते थे कि बस खान साहब की पार्टी बड़ी हो जाए ताकि वो वज़ीर आज़म बन सके। जनूबी पंजाब में आप आई हैं, आप जी। जैसी पढ़ी लिखी खातून, तो उसका फ़र्क नज़र आएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द, नज़र आएगा। इंशाल्लाह। आगे आपने जाके नीचे की बॉडी भी बनानी है, बिल्कुल। तो उस पे आपको बहुत सारे मामला देखने भी होंगे। Definitely। इंटर पार्टी इलेक्शन की तरह जी, जी। अब जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो कैसा देख रही हैं आने वाले टाइम को? सात कबाद से लेके मियाँ वाली तक तमाम बॉडीज़ की अनाउंसमेंट करनी है आपने। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, पहले भी गई थी, अब भी हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाऊंगी, वहाँ इंटरव्यूज़ करूंगी ख़वातीन का, और जो मैं समझूंगी कि ये डेडिकेटेड हैं, पुरानी हैं, उन्होंने काम किया है, उनके साथ जो नई हैं जो काम कर रही हैं उन सबको एडजस्ट करूंगी और एक इंशाल्लाह ऐसी मजबूत तंजीम बनाऊंगी जो इंतहाई फ़ाल होगी। जानी है वज़ीर आला से मिलने? जाऊंगी जाऊंगी। बुज़दार साहब अब तो मिलेंगे अब तो मिलेंगे। चले चले, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ईद पे कितने लोगों के मैसेज आए और कितने लोगों को किया? खान साहब को भी मैसेज किया ईद मुबारक? खान साहब तो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। खुदा ताला उन्हें इससे भी ज़्यादा तरक्की दे और वो अल्लाह करे इज़्ज़त दे और वो एक पाकिस्तान को एक ऐसी रास्ते पे डाल देना कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो, तो हम समझेंगे कि हमने हर चीज़ अचीव कर ली है। ठीक है, हमें ना विजन आपका पूरा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब आप पे भी आ गई ना, तो करेंगे पूरी। इससे हम भी पहले खान साहब के करके- खिलाड़ी हैं, हम भी खान साहब के खिलाड़ी हैं सीखा और उनसे हमने हुआ है। हमने उनसे सीखा कि हारना नहीं। वो खान साहब जैसे कहते हैं ना कि आखिरी गेंद तक जीते, आखिरी गेंद तक लड़े, तो हम वो खान साहब के खिलाड़ी आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और जीतेंगे डॉक्टर इंशाल्लाह। रुबीना अख्तर, वही डॉक्टर रुबीना अख्तर जो कि जूता हाथ में उठा के और जलसे में कराची भाग के गई थी। यस कराची के जलसे में बिल्कुल तो वो अभी भी वैसे ही है। वैसे ही जज्बा है। चले जी, चले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैमिली मेम्बर्स भी हैं डॉक्टर साहबा के साथ बैठे, तो उनसे भी बात करेंगे और मज़े मज़े के पकवान इस वक्त डॉक्टर साहबा ने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, तो ये भी इंजॉय करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तलहा जो है सबसे बड़े हैं। जी बेटा है। ठीक है, तलहा कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के शुक्र, आप कैसे हैं? तो मदर हैं आपकी, जब घर का टाइम, फिर जॉब का टाइम, उसके बाद फिर सियासत भी इन्वॉल्व हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मदर की सपोर्ट करते हैं या वाकई में दिल करता है कि टाइम बहुत कम देती हैं मदर इन सारे मामलात की वजह से, तो सिर्फ टाइम फैमिली तक महदूद हो जाए, कभी ऐसी सोच आती है? नहीं, इन सब के बावजूद टाइम मिलता ही रहा है, अच्छा, ऐसी बात मैनेज नहीं कर है। लेती जी, हैं। मैनेज होता रहा है। ठीक है, वालदा के हवाले से बतौर वालदा कैसी हैं डॉक्टर रुबीना अख्तर बहुत साहबा? शफीक हैं। अच्छा जी। कोई एक अच्छी बात जो कि सीखी हो इनसे आज तक और वाकई में आगे जाके काम आती हो? मेरा हर ख्याल मुश्किल है मेरा ख्याल है इनकी हार्ड वर्किंग जो है ना अनपैरेलल्ड तो है। वही आपने सीखी? जी। ठीक है, ईद के दिन कैसा गुजरता है ईद का दिन मदर ईद का अमूमन जब घर हूँ अगर छुट्टी मिल जाए तो खाना क्योंकि आप खाते ही डॉक्टर भी गुजरता हैं है। बाय प्रोफेशन, तो जी। आप तो जॉब पे होते होंगे हाँ जी, emergency? मोस्टली।
ठीक है, तो अगर छुट्टी मिल जाए तो फिर तो घर सारा दिन खाते ही गुजरती अच्छा है। अच्छा। जी। तो सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं मतलब? शीर खुरमा बहुत अच्छा शीर बनता है खुरमा, जी। तो वो ज़्यादा अच्छे से आप करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। आज भी आपकी ड्यूटी है तो आप में बहुत शुक्रिया, आपको कॉल करके हमने बुलाया। और कोरोना में जिस तरीके से डॉक्टर्स इस वक्त जो है काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो सारे डॉक्टर हैं। मुझे अभी कैमरामैन हमारे थे, वो कह रहे थे कि मरीज़ कोई नहीं है, सारे डॉक्टर हैं। तो सलूट है, आप आज के दिन भी काम कर रहे हैं। तो दिल में आता है कि यार छुट्टी क्यों नहीं मिलती है, या वाकई में जज्बा है कि काम करना है यार? अगर नहीं, अब तो जज्बा है। आप जज्बा जी। शुरू शुरू में लगता था? जी, शुरू में महसूस होता है। ठीक है। तो मदर को अब सियासत में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब ओहदा भी मिल गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है, सपोर्ट करने का पूरा इरादा है आपका? जी, इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू तला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ड्यूटी पे भी जाना था तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं ताकि आपका हॉस्पिटल का टाइम भी हो रहा है। तो ईद के दिन जो है बच्चे इस तरीके से जब जाते हैं तो बड़ा दिल अजीब सा होता है। एक्चुअली मोहसिन भाई, मैं खुद डॉक्टर हूँ ना, मैंने भी ऐसे ही हार्ड वर्क किया है, तो मुझे कभी अच्छा बहुत कभी बुरा नहीं लगा कि ये जा रहा है, बिकॉज़ मुझे पता होता है कि ये इंसानियत की खिदमत कर रहा है। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट में आके ही आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हम भी कॉन्टीन्यूसली देखा जाए तो हम बाय प्रोफेशन चलें। अपने मुल्क की खिदमत करें। एमन इधर ही पढ़ती है, मुल्तान में? नहीं, या इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पढ़ती में हूँ, थी। इस्लामाबाद। एमन कैसी हैं आप? अल्लाह ठीक का है। शुक्र, अल्लाह का मदर आपकी सियासतदान है, जी। और बहुत कम ऐसी मदर्स होती हैं जो कि आप प्रोफेशन भी अपना साथ साथ कंटिन्यू कर रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं और साथ में सियासत भी जो है वो भी कर रही होती हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं पे कमी लगी हो कि मदर नहीं, की- बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। मुझे याद है कि हम जब ये हॉस्पिटल करती थी तो ये हमें साथ ले जाती थी, और वापसी पे भी हम साथ ही आते थे। ठीक तो है। फिर इसके अलावा स्कूल भी कई दफ़ा अब्बू अम्मी छोड़ने गए, सही है। और इसके अलावा होमवर्क भी इन्होंने हमें कराया। कभी ऐसे महसूस नहीं होता था कि हमें इन्होंने टाइम ही नहीं तो दिया। स्टडी में भी पूरी हाँ जी। तवज्जो दी हमेशा जी। से। ईद कैसी गुजरती है वालदा के साथ? बहुत अच्छी। तो कोई ऐसी बात ईद पे जो वालदा से मुंसलिक हो और आज भी याद हो, बचपन की कोई बात का बात, या आज की कोई बात ऐसी हो? असल में ये मुझे कहती थी कि जो पढ़ेगा ना वही अपना मतलब वही भरेगा, मतलब जो नहीं पढ़ेगा वो ज़िंदगी दूसरे लोगों से पीछे रह जाएगा, और जो चीज़ आप मेहनत से कर सकते हो ना वो महज ख्वाहिश से हासिल नहीं हो सकती। मेहनत में यकीन रखना इन्होंने सिखाया आपको, तो आज भी उसके ऊपर आप चल रहे हैं। तो कब तक डॉक्टर बन जाएंगे? इंशाल्लाह 1-2 साल तक। माशाल्लाह, तो पूरी फैमिली डॉक्टर है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, वो कह रहा है कि कोई मरीज नहीं है, सारे डॉक्टर हैं इधर। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, और मर्द के पीछे एक औरत की एक हाथ होता है सक्सेसफुल होने में। तो आपका कितना किरदार रहा डॉक्टर साहब के? नहीं, हम इकट्ठे ही रहे जी। अच्छा। हॉस्पिटल इकट्ठे शुरू किया, बच्चों को इकट्ठे पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे गए, लेकिन मैं जलसे में भाग के आगे तो नहीं जा सकता, मैं पीछे रहता। अच्छा, जलसों में भी डॉक्टर साहब के साथ ले जाते जी हैं? जी। वो कराची वाले जलसे में मेरे पास बैग था, अच्छा। मैं पीछे बैठा रहा और 10 दफ़ा उन्होंने आके मेरी तलाशी ली। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मुझे डॉक्टर साहब बता रही थी कि फ्लाइट इनकी लेट हो गई और एयरपोर्ट पे जब उतरे तो जलसा हो गया। जलसा हो रहा था। हाँ, हो रहा शुरू था। स्टार्ट हो गया था, टैक्सी ली स्टार्ट हो इन्होंने, गया था। टैक्सी लेके आप लोग वहाँ पे भागे। हाँ जी। और जब जलसे पे गए तो वो डिस्टेंस थी पैदल चलने की। डॉक्टर साहब आगे ऐसे 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 करते आगे पहुंच गए, मैं पीछे बैठ गया जलसे के सबसे आखिर में। जो भी आए वो मुझे कहे अपने बैग की तलाशी दे। अच्छा। आखिरकार मैंने एक से कहा जो तुम बैग ही ले लो। बैग ही ले लो। ऐसा रप्पड़ कहता ही जी मैं बैग लेके क्या करूंगा। मैंने कहा जब मैं जाने लगे मुझे वापस कर देना, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है जलसे में बैग के क्योंकि साथ मैं तो बैठ। जूता उतार के मैं तो भाग गई ना आगे हाथ में, और डॉक्टर साहब आराम से पीछे जाके तो बैठ गए। आपके शोहर तो बड़ी खुशनसीब है, ऐसे शोहर तो किस्मत बिल्कुल वालों को बिल्कुल। ऐसे ना। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, सॉरी डॉक्टर साहब, जो शायद आप ऑन एयर किसी करें, को बताओ। किसी को शायद, अच्छा। कि खान साहब का ऑपरेशन हुआ था 2009 में, ठीक है। आपको पता होगा शायद उनका ऑपरेट हुआ था। तो हम उनको पूछने गए थे डॉक्टर साहब और मैं, ठीक है। तो उसी दिन हमारी हज फ्लाइट थी। ठीक है। ये एक बात आप बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कीजिएगा, और कभी कई दफ़ा शायद आप ये इस बारे में सोचें और लोगों को भी पता चले। तो हम उस दिन हज पे हमारी फ़्लाइट थी हमारी हज फ्लाइट थी, हमने डॉक्टर साहब और हवाई होटल से हज हाँ जाना जी था। हाँ जी, हज पे उसी दिन हज पे जाना था। तो हम जब गए ना डॉक्टर साहब और मैं, तो खान साहब ने हमें बुलाया, तो
बड़े मुश्किल में खान साहब बैठे थे। उनके सिर्फ 6 डेज़ हुए थे ऑपरेशन को, बट वो बड़े बल्कि हार्ड वर्किंग है खान साहब भी, आपको पता है। वो सबसे मिल रहे थे और लोग द पीपल दे वर कमिंग। तो जब मैं गई ना हज पे उसी दिन डॉक्टर साहब और मैं, तो हम रास्ते में बातें करते कि देखें डॉक्टर साहब कि कितने मतलब कभी 6 डेज़ हुए फिर भी खान साहब कितना मिल रहे हैं लोगों को और टाइम दे रहे हैं। तो वहाँ मैंने हज पे खाना काबा के सामने बैठ के मैंने एक दुआ की थी दिल से। मैं आज आपको बता रही हूँ कि ऐ अल्लाह मियाँ, अगर खान साहब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं तो इनकी पार्टी को बड़ा कर, इनकी पार्टी को बड़ा कर। इनकी पार्टी बड़ी होगी तो ये वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान की किस्मत संवारेंगे। और आप यकीन करें मोहसिन भाई, मैं आज ईद का दिन है और मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रही हूँ कि विद इन 3 मंथ्स पार्टी का ग्राफ अप होना शुरू। और फिर आप यकीन करें कि जब मैं बड़े बड़े जलसे देखती थी ना, डॉक्टर साहब और मैं जाते थे, तो मेरे जहन में ना वो दुआ आती थी। मैं कहती थी मैं कहती थी कि 99.9% अगर खान साहब की मेहनत है ना, तो उसमें 0.5% आप यहाँ से देख लें कि मेरा पार्टी में कितनी पार्टिसिपेशन है। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखें दुआओं में कितना असर होता है। ये ईद जो है ना पिछली सब ईदों से मुख्तलिफ है। इस ईद में जो हमें कुछ सबक हैं, कुछ ये फीकी भी है, कुछ हमारे वाक़यात हैं जिसकी वजह से हमारी ये ईद ज़रा और तरह की है, जिसमें ये है कि मेहमानों को ना बुलाएं, किसी के पास ना जाएं, अच्छा हाथ ना मिलाएं, किसी को गले ना मिलें, नमाज पे फासला रखें, इस वबा से बचें। इसलिए ये ईद पिछली सब ईदों से मुख्तलिफ है। इसकी हिस्ट्री भी मुख्तलिफ है, इसका हमारे इस ईद का एटीट्यूड भी मुख्तलिफ है। लेकिन अल्लाह ताला दुआ यही है कि सब बेहतर हो। तो ये जी खुशियाँ ऐसी जारी हैं और सियासतदानों के घरों में दस्तरखानों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सब खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि रोज़ों के बाद ईद है और ईद खुशियों का नाम है। चाहे मुश्किलात आती हैं लेकिन आगे बढ़ने का नाम है जी, यही ज़िंदगी है और इसको हमने मिलजुल के आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। एक लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और अहम शख्सियत है, उनसे भी आपको ईद के दिन मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जिस अहम सियासी शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ, मुल्तान का बड़ा एक अहम नाम है और शायद मुल्तान में आप अगर इंटर हों तो हर जगह पर खालिद जावेद वड़ाई साहब की आपको एंट्री पॉइंट पर ही तस्वीरें नज़र आती हैं। लोगों की इनसे मोहब्बत भी है कि जगह जगह पर इनकी तस्वीरें अपनी तस्वीरों के साथ वो लगा कर फ़ख्र करते हैं। लेकिन उससे बढ़ के इनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सियासतदान तो हैं लेकिन एजुकेशनलिस्ट भी हैं और इस वक्त बड़ी अहम ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं मुल्तान डिवीज़न की, मुल्तान शहर की। और मुल्तान में अगर तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी की बात की जाए तो इस वक्त सब भाग दौड़ जो है खालिद जावेद वड़ाई साहब के पास हैं। तो ईद मुबारक होगी आपको, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? बहुत शुक्रिया। ईद दरअसल ये जो ईद उल फितर है, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए इसकी बड़ी ख़ास अहमियत है, चूँकि रमज़ान में मुसलमान आम तौर पर इबादत में होते हैं, ज़्यादातर वक्त घरों में गुज़रता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इवन तजारती एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होती हैं। और हमारा भी एक रवायती ख़ानदान है और सब लोग रोज़े रखते हैं। रोज़ों में कुरान मजीद की तिलावत है, फिर तरावीह है। तो अब जब बंदा पूरा एक महीना एक ख़ास मोड में गुजारे, फिर ईद का दिन जो है वो एक फुल ऑफ सेलिब्रेशन होता है, तो खुशियों का दिन है। और जिस तरह अहम जिम्मेदारी भी आपको इसी रमज़ान के दौरान मिली, हाँ, तो उसके बाद ये ऐसी ईद होगी कि जो कि पार्टी को भी तो आपने साथ लेके चलना होगा और पार्टी भी अब आपकी फैमिली मेम्बर ही बन गई। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और पीटीआई ख़ास तौर पर, मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, 2011 में मैं पीटीआई में आया था। तो पीटीआई में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम एक फ़ैमिली में रहते हैं। और जिस तरह फैमिली में हम ईद गुजारते हैं तो पार्टी के भी दोस्त जो हैं
वो मेरे पास, उनको मैंने ये गुजारिश की हुई है कि मेरा जो ईद का पहला टाइम है तो दोपहर तक मैं फैमिली के साथ गुजारता हूँ, ठीक है। फिर आफ्टर नून फिर दोस्तों के साथ जो पार्टी के दोस्त हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, हम चले जाते हैं, और नेक्स्ट डे तो फिर मुकम्मल ही पीटीआई फैमिली के साथ हम गुजारते हैं। तो अब तो बड़ा आसान हो गया, व्हाट्सएप का दौर है, तो मैसेजेस किस किस के आए, किस किस को किए? खान साहब को बेशुमार भी किया? मैसेज इतने हैं कि मैं पूरा 2 घंटे लगाता हूँ। अब जैसे रात को फारिग होते हैं तो पूरे 2 घंटे मैसेज देखते हैं, फिर मैसेज को रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है। तो ये सिलसिला तो बिल्कुल बड़ा भरपूर होता है और एक दिन पहले शुरू हो जाता है। तो सदारत का जब ओहदा मिला उस वक्त भी बड़े मैसेजेस आए होंगे, हाँ, ये मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मेरे मौला का बहुत करम है। यकीन करें कि जब मुझे सदारत मिली तो मोहसिन साहब, शायद आपने भी विटनेस किया हो कि जितनी मुबारकबादें, मेरे घर के 3-4 कमरे तो यानी फूलों से भर गए थे। तो कई 100 लोग, 700-800 लोग 2-3 दिनों में आए मुबारकबादें देने। फिर इतना हुआ कि जब 4-5 दिन हम सिर्फ मुबारकबादें वसूल कर रहे थे तो कोई काम और नहीं हो रहा था। फिर दोस्तों को हमने कहा यार अब हम काम करने थे, जहाँ जहाँ हम बाज़ार में होंगे, किसी हल्के में होंगे, वही मुबारक ले लेंगे। तो ये बात सही है कि जब आप सियासतदान होते हैं, जब आप खिदमत की नीयत से सियासत में आ जाते हैं तो फिर फैमिली टाइम ख़त्म हो जाता है, सोशल लाइफ हो जाती है, लोगों में के लिए हो जाती है वक्फ लाइफ। तो इसमें मोहसिन साहब ये है कि आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप सियासत में जाके बिल्कुल फैमिली को इग्नोर करें तो मैं समझता हूँ वो भी मुनासिब नहीं है। साथ लेके चलना पड़ता यस, आपकी औलाद का भी आप पर कुछ हकूक़ हैं, आपकी फैमिली के, बेगम के, वालदा के, बहन भाइयों के। ठीक है। उनके लिए टाइम कम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैनेज कर लें। अब जैसे ईद है, अभी मेरे सारे फैमिली, मेरी बहनें, मेरे भाई, तो ये मेरी एक रवायत है कि ईद के मौके पे मैं अपने तमाम बहन भाइयों के अपने घर मदू करता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद हम खाने का वो दस्तरखान बिछाएंगे। ठीक है। हाँ जी, और जो मेल होंगे वो टेबल पे खाना खाएंगे, और जो बच्चे हैं और ख़वातीन वो नीचे चटाई बिछा के। अच्छा, ये रवायत है। हाँ जी, ये अब ये तो सारी फैमिली इकट्ठी होगी, फिर हम 3-4 घंटे खूब गप्पे लगाएंगे फैमिली के। तो बचपन में कैसे गुजरती थी ईद? बचपन में मैंने आपको बताया मेरा बेसिकली ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। ठीक है। एक तो पहली बात यह है कि बचपन में हम ईदी लेते थे, अब हमें बहुत सारे लोगों को देनी पड़ती है, तो ये हमें फ़र्क महसूस हो रहा है। पड़ता है। हाँ जी, तो उस वक्त हम लेने वाले थे, अब देने वालों में शामिल हैं। तो सक्सेस की जो बुनियादी वजह है आपकी, वो अगर एक तो मेरी वालदा साहबा हयात है, अभी साथ वाले रूम में वो मौजूद हैं। ठीक है। तो बेसिक तो वजह ये है कि वालदा हयात हैं और वो, हाँ, उनकी दुआएँ हैं। और मेरी वालदा बहुत नमाजी, अब तो वह उनका ज़रा ज़हन पूरी तरह ठीक नहीं है, सही है। तो नमाज शायद अब तो अदा नहीं कर पाती, ठीक। लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने रोज़ा कभी नहीं छोड़ा और नमाज कभी नहीं छोड़ी और तलावत नहीं। ईद पे क्या करती थी वालदा? ईद की यादें हैं? वालदा आते थे जब नमाज सबसे पहले स्वीट डिशेस हैं जी, सवैयाँ और खीर। ये ईद तो मिलते थे आके हाँ, वालदा को? बिल्कुल बिल्कुल मिलते थे। और अभी आती है वो सीन आता है ज़हन में कि बिल्कुल, कैसे वालदा तैयार होती थी, आपने कपड़े पहने होते थे, भाई आते होंगे, तो वो मौसम ये असल कल की बातें लगती, हाँ, कल की बातें लगती। कल की बातें लगती। और ईद के मौके पे तो खुसूसी तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि दूध वाली चावलों वाली वो खीर और सवैयाँ, अच्छा, ये दो तो हमारे लिए तो स्वीट वालदा बना के रखती थी? बिल्कुल बना के रखती थी। जैसे ईद नमाज पढ़ के आते थे तो पहले सबसे पहले वो हमें ऑफर होती थी, वो खाते थे। तो पार्टी के लोग भी मिलते रहे? पार्टी के मैंने जैसे कहा ना कि ईद के बाद ये तकरीबन 5-1 बजे उनको मैंने कहा है कि वो तशरीफ़ ले आएंगे, तो उसके बाद वो तो मुलाकातें वो शुरू हो जाएंगी। वो मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट डे भी पार्टी के लिए ठीक है। हल्के के दोस्त हैं वो आएंगे। ठीक है। तो शाह साहब के साथ तो आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है? जी मखदूम साहब से हम ईद के दूसरे रोज़, ईद वाले दिन वो भी अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। ठीक है, ईद का दिन? ईद का दिन। और दूसरे रोज़ वो फिर बैठते हैं, तो हम भी तकरीबन 10-1 बजे चले जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ उनको ईद मिल के घंटे बाद फिर वापस आ जाते हैं, फिर हमारे पास दोस्त बैठे होते हैं, फिर उनके साथ भुगताते हैं। तो ये मिलजुल के चलता रहता है। ये तो सालों से मुझे मखदूम शाह कुरैशी साहब के साथ मैं 1993 में हम जुड़े थे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कौमी का उस वक्त, तो तब से लेकर अब देख लें कितने साल हो गए। अच्छा। ये 27 साल हो गए। तो मेरे ख्याल 27 सालों में कोई ऐसा ईद नहीं गुजरी कि हम उनको ईद मिलने ना गए हों। ठीक है। तो 27 साल हम मुसलसल उनको ये ताल्लुक वैसे ही चल रहा है? जी वैसे चल। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मीठी मीठी ईद पे मज़ीद मीठी मीठी बातें होती रहेंगी। खालिद जवेद राय साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, खालिद जवेद बड़ाइच हमारे साथ हैं और ईद के पुरमसरत मौके पर इनसे गुफ्तगू भी जारी है। खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? और ईद के दिन जब ईद की बात हो, मीठी चीज़ तो बड़ी अच्छी लगती है वैसे। स्टार्टर तो आपको पता है ना, सेवइयां वगैरह चीज़, तो आपका मुंह मीठा करवाते हैं। चलें बिल्कुल, हम उसके बाद फिर ईद पे तो पूछ कुछ नहीं होनी चाहिए। लंच में टेबल भरा हुआ होगा, तो चलें सर, बिल्कुल आप चलें, लंच भी आज करवाएंगे, आज अभी आपका मुंह मीठा करवाते हैं। चलें सर। ये सारे यंग लोग हैं और आप भी खुद भी यंग हैं। ये राज यही तो नहीं है कि यंग लोगों में रह के आप खुद भी यंग हैं अभी तक? इसकी मैं आपको लॉजिक ये दूंगा कि जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, ठीक है, वो 66 साल की उम्र में अभी भी वेट बांध के वो रनिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनको पता है कि ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और बदहाली का शिकार मुल्क है। तो मुल्क को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल ताकि वो मेहनत करके ही इस मुल्क को बहरानों से निकाल ऐसे सकते ही हैं। है, ऐसे ही है। और मैं भी इमरान खान का फॉलोअर हूँ। अच्छा, मेरी उम्र भी 56-57 साल है। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ फिट रहूँ, तो ताकि हमने मेहनत करनी है, हल्के में जाना है। तो आइडलाइज करते हैं आप इमरान खान साहब को? बिल्कुल, इमरान खान को पूरी दुनिया आइडलाइज करती है, चूँकि अल्लाह ताला का करम है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने एक अच्छा लीडर, सही, एक विजन वाला, ईमानदार, दिलेर, बहादुर लीडर दिया है, ठीक है। जिसको रियासत पाकिस्तान से प्यार है और उसका जो आइडियल है वो मदीना की रियासत है, वो उसको आइडियलाइज करता है। सही है। तो नौजवानों से बात कर लेते हैं। तो यासिर साहब, क्या समझते हैं बड़ाई साहब से कितना पुराना ताल्लुक़ है, कब से इनको जानते हैं और क्या अहम चीज़ें हैं जो आप इनसे सीखते हैं और इंस्पायर हैं आप? ताल्लुक़ हमारा जी, मैं पढ़ा भी इसी स्कूल में, लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में पढ़ा हूँ। मेरे वालिद साहब के साथ तकरीबन 20 साल का इनका ताल्लुक़ है। हमारे घर भी साथ ही हैं। शाहरुख ने आलम, क्योंकि हम शाहरुख ने आलम से बिलोंग हैं। कोई एक ख़ास बात बड़ाई साहब की? ख़ास बात यही है कि ये दिल के बहुत क्लियर हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपसे तो हमारा वैसे ताल्लुक़ भी है। तो बड़ाई साहब से कितने अरसे का ताल्लुक़ है आपका? और आप तो ऐसे लगता है कि बड़ाई साहब के साथ ही रहते हैं। जी, अभी बस मैंने फ़ोन किया तो ईद पे भी आप इनके साथ? बस मोहसिन भाई, एक तो आपको ईद मुबारक हो, खैर मुबारक। और दूसरा बड़ा साहब के साथ ताल्लुक़ तो आपको पता है बड़ा पुराना है। यार सही है, और ईद के बाद भी इन्हीं के साथ ईद नमाज भी इकट्ठे पड़ी है, सही है। अब ईद मिली है और इंशाल्लाह अब आगे भी साथ ही हैं। ईद का पहला दिन इन्हीं के साथ ही है। तो हारिस, आपके फादर हैं, ऑब्वियसली हर बच्चे का जो बाप होता है वो हीरो होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ऑब्वियसली आप आइडलाइज भी करते होंगे। तो कैसा हमेशा से पाया वालिद को बतौर वालिद खालिद बड़ाई साहब दरअसल मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान है कि मेरे घर में ही एक अल्लाह का ऐसा करम है कि अल्लाह ने ऐसी पर्सनालिटी मेरे वालिद की शक्ल में दी हुई है, जिससे रोज़ देख के और उनके हर स्टेप से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग के ईमानदारी से चलना है, आपने मेहनत करनी है, झूठ नहीं बोलना, अपने काम से काम रखना है। तो रोज़ाना वो कुछ किसी ना किसी स्टेट में इंस्पायर करते हैं और इसमें मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ईदी लेने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती बड़ाई साहब नहीं, से? कभी ईदी- जिद करनी पड़ी है कभी आज तक? नहीं, जिद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है वो अपने मामलात बिल्कुल सही रखते Clear, हैं। हमें पहले से पता होता है कि हमें कितनी ईदी 2 मिलनी है। + 2 4 है वाला मामला। 4 है, तो हमारे अच्छा। ये फैमिली में चीज़ें आपको पता है बड़ी सीधी हैं। हमें पता होता है कि कितनी ईदी मिलनी है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट भी उतनी कर रहे होते हैं और हमें उतनी मिलती अच्छा, है और उतनी हमें अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मतलब जिद कैलकुलेशन नहीं- के आप पक्के हैं? पक्के हैं, जी ठीक जी है, ठीक जी है। जी। हाँ जी, बासित बड़ाई साहब हमारे साथ हैं। और बासित साहब, बचपन से बड़ाई साहब को देखा आपने, फैमिली मेम्बर हैं आप, तो कैसा पाया आज तक? बचपन से हमारा तो इस घर में आना जाना, जिस तरह अभी मामू ने बताया, फिर हारिस बता रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वो फैमिली है जो मेरी फैमिली के सबसे ज़्यादा करीब है, ठीक है, और हमने बचपन से जो चीज़ें हारिस ने भी डिस्कस की हैं, ये सारी सीखी हैं ठीक है। कि हर चीज़ में, हर पॉइंट ऑफ व्यू में, अब हम काम भी मामू के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो हर स्टेप पे कोई ना कोई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। चलें फयाज साहब, आप इस वक्त टेबल का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली बड़े करीब होंगे बड़ाई साहब के। तो बड़ाई साहब की सारी लाइफ सबके सामने है, आपने क्या सीखा बड़ाई साहब से? मोहसिन भाई, जो मैंने सीखा है, हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। ये पॉइंट मैं सुनना भी चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि हार्ड वर्किंग बहुत हैं, टाइम जो है वो काम को बहुत देते हैं, फिर उसके साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता अभी है। जैसे अभी मैं आपको बता, जैसे ये प्रेसिडेंट बने हैं तो
1 महीना हुआ है ये माह रमज़ान का ही, तो उसी में देखे कि तंजीम जैसे हमारी एक्टिव हो गई है, हमारी जो जितनी तहसीलें थी चारों की उसके हमने आबादियाँ बनवाई हैं, तो ये इन्हीं की मेहनत है तो ना, नौजवानों को एक्टिव कर दिया आगे बढ़ा एक्टिव सब। कर दिया है। खुद भी तो नौजवान ही है, खुद ही माशाल्लाह नौजवान है और बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत भागना पड़ेगा फिर आप नहीं, आपको, हम हैं? तैयार है इंशाल्लाह तैयार है इंशाल्लाह उनके बड़ा साथ। साहब, ये तो बड़ा कमाल कर दिया आपने। घर बड़ा प्यारा है आपका, पहली ईद यहाँ पे गुजार रहे हैं आप, और बस पहला हमने 29 साल गुजारे हैं शाहरुख आलम कॉलोनी में। ठीक है, तो मुझे फिर पार्टी ने टिकट इस हल्के से दे दिया। ठीक है, तो अब हल्के के लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आप हमारे हल्के में हो। कैंडिडेट का जो घर है वो अपने हल्के में हो। ठीक है। तो मैंने अपनी जो 4 लाख वोटर है उनकी ख्वाहिश पे फिर मैंने घर यहाँ बनाया। घर बहुत प्यारा है आपका, मैंने व्यूवर्स को भी दिखा दें अगर आपको हमें दिखा visit देते हैं, दे- अब आपको बिल्कुल दिखा बिल्कुल देते हैं। चलें आप सर। हमारे तो बड़ा प्यारा घर है, ये कितने अरसे में बनवा लिया? ये तकरीबन कोई 2 साल के अंदर अंदर हमने 2 ये साल कंप्लीट करवाया, 2 साल 1 साल 11 महीने तक। ठीक है, तो ये आपका मेन ड्राइंग ये रूम है। हमारी वालदा साहबा का रूम है, वो हारिस का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये टीवी लॉन्च है, ठीक है। ऊपर नीचे सारा ये सारा। माशाल्लाह ये सारी चीज़ें बड़ी यूनिक हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हुआ होगा इनको चूज़ करना, फिर उठाना लाना, यहाँ पे एक एक चीज़ को आपने बड़ा आइडियलाइज तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। हाँ, बस अल्लाह का करम है कि फिर सारे फैमिली की इनपुट भी होती थी और कुछ खुद भी मेरा इनपुट था, हारिस का था, कि मिसिस का, सारा फैमिली ने मिलजुल के किया है माशाल्लाह, और अल्लाह ने करम किया कि ये चीज़ अच्छी बन गई। अल्लाह ताला आपके ये 2 नीचे बेडरूम है, ठीक है, और ऊपर का पोर्शन भी है। पोर्शन है, ये मेन एंट्रेंस है हमारी। ठीक है, फैमिली एंट्रेंस यही है। अच्छा ये तो अगर आप ये देखें तो ये दरवाज़ा खोलें आप सब, ये 2 गेट है। ये पहला गेट है 58 नंबर, ये इससे फैमिली की एंट्रेंस है। ठीक है, तो ये आप फैमिली की एंट्रेंस पे खड़े हैं। और गेस्ट का अलग, और जो दूसरा गेट है 57 है उसका नंबर, वो गेस्ट के लिए है। गेस्ट के लिए। तो वो गेस्ट का पोर्शन जैसे आपने दिखाया कि ऊपर नीचे वो गेस्ट का है, तो ये आप अभी फैमिली पोर्शन सर थैंक यू वेरी मच। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, ईद पे बस खुशियाँ बांटें और खुशियाँ ऐसे ही होती रहें, दुआ भी करें आप। मैं आपका और ख़ास तौर पर रोही चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप का जो चैनल है इस खित्ते के मसाइल को भी उजागर करता है, लोगों की खुशियों के रंग भी लोगों को दिखाता है और हर जगह रोही नज़र आता है। और अब आपकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी हमने देखा है कि बहुत सारी व्यूअरशिप है। हमें लोग फ़ोन करते हैं कि आप वहाँ बैठे थे, तो वहाँ बैठे थे। बैरून मुल्क में जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक कह दें लगे। सबको मेरी तरफ से, जितने भी पाकिस्तानी हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। हम और सब रोहित सब रोहित मिल चैनल के लिए सबको दुआ करें कि ये देखो हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ हम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। चलिए जी, हम 1 2 3 ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। ईद पूर्व उम्मीद से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।